Hello students, chapter 6 lines and angles exercise 6.3 for class 9th. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइड QP and RQ of triangle PQR produced to point S and T respectively. If SPR ये वाला एंगल हमें 135 डिग्री गिवन है, PQT हमें एक्सटीरियर एंगल 110 गिवन है, तो हमने PRQ की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। देखो हमें एंगल SPR 135 गिवन है, PQT 110 गिवन है, तो मैं सबसे पहले जो SPQ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है उसके मैं एंगल्स ले लूंगी। जैसे SPR हमारे पास 135 है और RPQ इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया SPR प्लस RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पे। तो मैं SPR की वैल्यू 135 फिल कर देती हूँ प्लस RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल RPQ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 180 माइनस 135, तो मेरे पास आ गया 45 डिग्री। तो ये एंगल आपका 45 डिग्री आ गया। ऐसे ही मैं अगर TQR एक स्ट्रेट लाइन ले लूं तो एंगल TQP और PQR की वैल्यू हमें दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पे। तो मैं अब एंगल ये वाले एंगल Q की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एंगल PQR PQT दोनों ले लिए, दोनों का सम मैंने ले लिया 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। तो मैं इसकी वैल्यू फिल कर लेती हूँ 110 और PQR की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 माइनस 110, तो PQR की वैल्यू आ गई आपके पास 70 डिग्री। तो ये एंगल आपका 70 डिग्री हो गया। अब देखो हमारे पास जो PQR ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PQR आपके पास एंगल एक 45 है, सेकेंड नंबर पे 70 है, तो थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो एंगल RPQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों सम, तो मैं इनकी वैल्यू फिल कर लेती हूँ 45 प्लस 70 एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास इनको प्लस करके 105 आ गया। तो PRQ की वैल्यू आ गई 180 माइनस 115 इज इक्वल टू 65। तो ये आंसर आपका आ गया 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास x की वैल्यू 62 दी है, XYZ ये फुल एंगल आपके पास 54 गिवन है। OY OZ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड YZX, मतलब जो OY और Z है ये इसके बाइसेक्टर गिवन है, मींस ये दोनों हाफ ऑफ एंगल इक्वल होंगे। तो हमने क्या फाइंड करना है, OZY और YOZ, हमने ये दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो X है 62, Y है 54, एंगल Z हमने फाइंड करना है। तो एंगल Z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 180 माइनस 64 डिग्री। अब देखो बेटा एंगल Z टोटल की वैल्यू आपके पास आ गई 64 डिग्री, और OZ और OY हमें क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर गिवन है। अब मैं लिख लेती हूँ OY और OZ हमारे पास बाइसेक्टर है एंगल Y और एंगल Z के, ठीक है। तो इसका मतलब जो OYZ होगा, एंगल OYZ जो इतना सा एंगल है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ एंगल 54। तो ये हाफ ऑफ एंगल 54 कितना आ गया, 27 डिग्री। ऐसे जो OZ है ये पूरे Z एंगल का हमारा बाइसेक्टर है, तो ये हाफ ऑफ एंगल कितना आ जाएगा, मींस OZY हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 64। तो ये आ गया मेरे पास 32 डिग्री। तो ये एंगल 32 डिग्री आ गया, एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है ये थर्ड वन के लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल YOZ, ठीक है, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी मैं वैल्यूज फिल करती हूँ। OYZ कितना है हमारे पास 27 डिग्री, 32 डिग्री एंड YOZ अब हमें फाइंड हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, दैट इज 180 माइनस 59, ये आ गया मेरे पास 121 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में AB इज पैरेलल टू DE गिवन है, एंगल BAC 35, CDE 53 डिग्री करने बना है। तो हमने DCE कौन सा एंगल फाइंड करना है, हमने ये लास्ट वाला एंगल फाइंड करना है।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, और ए ई जो ये लाइन है ए ई, इसको मैं ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ। ए इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल्स। देखो ये जेड शेप में है एंगल, जी एंगल ए और ई हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो इसका मतलब एंगल ए ई डी भी कितने डिग्री का आ गया मेरे पास? 35 डिग्री का। इसको मैं सी ई डी भी लिख सकती हूँ, एंगल सी ई डी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि आप चाहे एंगल यहां से स्टार्ट करें चाहे ए से, लेकिन लाइन तो सेम है ना, वो प्रोड्यूस्ड की हुई है। तो ये 35 आ गया। अब देखो एक छोटी सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी सी ई में, ये छोटी सी ट्राइंगल में देखो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी सी ई कितना हो गया? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें से डी की वैल्यू 53, ई की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 35 डिग्री, और एंगल डी सी ई हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे सी है 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88, तो इन दोनों को माइनस करके मेरे पास आ गया आंसर 92 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल सी कितना आ गया? 92 डिग्री। क्वेश्चन 4 है, इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करिए टी पॉइंट पे। पी आर टी हमें 40 डिग्री, क्यू एस टी हमें 75 डिग्री, और आर पी टी हमें यहाँ पे 95 डिग्री गिवन है। तो हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है? एस क्यू टी। बहुत इजी है, हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बेटा ये छोटी सी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी आर टी। इसमें से एंगल आर और पी दोनों पता है, तो हम थर्ड एंगल ये वाला फाइंड कर लेंगे। तो मैं इसमें लिखती हूँ एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी, आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 95 40 प्लस एंगल पी टी आर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल पी टी आर की वैल्यू मैं फाइंड कर लेती हूँ, 180 डिग्री माइनस 135, तो दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 45 डिग्री। अब देखो बेटा, ये एंगल 45 डिग्री आ गया। अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 ही होगा। दोनों एंगल क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी आर, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो इसका मतलब एस टी क्यू भी कितना हो गया मेरे पास? 45 डिग्री। अब ये भी दो एंगल फाइंड हो गए, थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल में से। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल टी क्यू एस, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू, इन दोनों एंगल प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 इनकी मैं मेजरमेंट लिख लेती हूँ, 75 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू की वैल्यू आ गई 180 माइनस, दोनों को माइनस किया 60 डिग्री, मीन्स एंगल एस क्यू टी हमारे पास आ गया 60 डिग्री।